हेलो दोस्तों, यूनिक ईडुअल में आप लोग का स्वागत है। और आशा और विश्वास है कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। और इसी मस्ती के साथ आज मैं एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक समझाने वाला हूँ, जो कभी भी कंप्यूटर पे आप लोग काम करेंगे आपके जीवन में हमेशा काम देगा और हमेशा उसका प्रयोग करना होगा। अब कहो सर वह कौन सा टूल है, तो देखिए मैंने आपके सामने लिखा भी है स्निपिंग टूल्स। तो इस टूल का क्या प्रॉपर यूज है, कहाँ कहाँ पे यूज किया जा सकता है, वह इस वीडियो के माध्यम से मैं एक एक करके डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूँ, समझाने वाला हूँ। तो बहुत ही ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा कि स्निपिंग टूल हमारे कंप्यूटर में क्या करता है और रियल में क्यों बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है और कहाँ कहाँ पे प्रयोग कर सकते हैं। तो चलिए ध्यान से समझिएगा। तो पहले तो हम यहाँ पे आ जाते हैं सर्च बॉक्स में। यहाँ पे देखिए सर्च बॉक्स है और यहाँ पे लिखेंगे यस एन, और जैसे यस एन लिखेंगे तो देखिए आपके ऊपर यहाँ पे देखो यही भी लिख के आएगा स्निपिंग टूल। और यहाँ पे भी देखो बगल में दिख रहा है स्निपिंग टूल, और यहाँ पे देखो कैंची भी आपको दिख रहा है। आपको सर ये क्यों कैंची की जैसा दिख रहा है, तो मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि कैंची का सहारा लेके हम जिस हिस्से को काटना चाहते हैं हम आसानी तरीके से काट लेते हैं। सेम वैसे ही कंप्यूटर में कहीं भी काम कर रहे हो, चाहे इंटरनेट पे काम कर रहे हो, चाहे MS वर्ड पे काम कर रहे हो, चाहे वर्ड पैड पे काम कर रहे हो, कहीं पे वर्क कर रहे हैं, उस हिस्से को कट करके किसके रूप में सेव किया जा सकता है, इमेज के रूप में सेव किया जा सकता है। तो चलिए हम इस पे क्लिक कर देते हैं। जैसे हम लोग क्लिक करेंगे हम लोग के सामने ऐसा इंटरफेस आएगा। देखिए जब स्निपिंग टूल पे क्लिक कर देंगे तो हम लोग के सामने क्या होगा, ऐसा इंटरफेस आएगा। और मैं आपको बता दूं ये जो इंटरफेस आया है, यहाँ पे पहला ऑप्शन दिया न्यू, दूसरा ऑप्शन दिया मोड, तीसरा ऑप्शन दिया डिले, उसके बाद से दिया कैंसिल, उसके बाद से दिया ऑप्शन। ध्यान दीजिएगा, क्या न्यू, मोड, डिले, कैंसिल, ऑप्शन। और इसमें जितने ऑप्शन हैं हर एक ऑप्शन का अलग अलग रोल है और इसीलिए हर एक ऑप्शन के बारे में डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो पहले आ जाते हैं हम लोग मोड में। अब देखिए जब मोड में हम क्लिक कर रहे हैं तो इसमें 4 ऑप्शन दे रहा है। पहला ऑप्शन देखो लिखा है फ्री फ्रॉम स्निप, दिख रहा है ना। दूसरा ऑप्शन दिया रेक्टेंगुलर स्निप, तीसरा ऑप्शन दिया देखो विंडो स्निप, और चौथा ऑप्शन दिया है फुल स्क्रीन स्निप। तो सबसे पहला ऑप्शन मैं पढ़ाने वाला हूं, क्या, तो पहला नहीं दूसरा पहले बताऊंगा तब पहला समझाऊंगा। तो देखो दूसरे में क्या लिखा है, रेक्टेंगुलर स्निप। मतलब जब इसका प्रयोग करेंगे और तब इसका इस्तेमाल क्या होगा इसको समझाता हूं। जैसे मैं यहाँ पे रेक्टेंगुलर स्निप पे क्लिक करूंगा तो पूरा स्क्रीन ब्लर हो जाएगा। देखो ब्लर हुआ है। आज जब स्क्रीन ब्लर हो जाएगा तो आप जितना हिस्सा सेलेक्ट कर लोगे उतना हिस्सा स्क्वायर में ऐसे देखिए कट हो जाएगा। हो गया कट। और यहाँ पे कट होने के बाद आपके सामने ऐसा ओपन हो जाएगा। अब आप बताओ ये कितना यूजफुल है। नोट्स बनाते समय अगर किसी भी हिस्से को कट करके कहीं लगाना हो तो बहुत ही ज्यादा इसका प्रयोग करते हैं। अब यहाँ पे एक बात और सुन लो, यहाँ पे मार्कर ऑप्शन दिया पेन। हम चाहेंगे तो ऐसे मार्क कर सकते, इसको यहाँ से इसको ऐसे कर सकते। देखिए या एडिटिंग ग्रुप में हमारा फाइंड दिया है, रिप्लेस दिया है, सेलेक्ट ऑल दिया है, ये समझा सकते हैं। देखिए इंसर्ट में हमारा क्या है, पिक्चर दिया है, पेंट ऑप्शन दिया है, डेट एंड टाइम दिया, ये सब चीजें हैं। पेन का कलर चेंज करना, रेड करना तो रेड कर सकते हैं। ये देखिए हमारा क्लिप बोर्ड ग्रुप दिया है, क्लिप बोर्ड में कट हमारा ऑप्शन देता है, कॉपी देता है और पेस्ट देता है। तो आप इस इमेज पे कुछ मार्क करके समझाना चाहते हो तो इमेज पे मार्क करके भी समझा सकते हो। तो देखो इसके क्या फायदे हैं, एक तो मार्क करके इसको आसानी तरीके से समझाया जा रहा है, दूसरा इमेज के रूप में सेव हो गया है। अब इसको परमानेंटली सेव करना हो तो सीधा हम लोग फाइल पे आ जाएंगे, दिख रहा ना फाइल,
और फाइल पे आके यहीं पे देखो सेव एज दिया, सेव एज पे क्लिक कर देंगे। और कहाँ पे सेव करना है, तो मान लो डेस्कटॉप पे सेव करना है, डेस्कटॉप पे क्लिक कर देंगे। और किस नाम से सेव करना है जी, तो मैंने वर्ड पैड लिया तो वर्ड पैड ले लेंगे और बस हम यहाँ पे सेव कर देंगे। जैसे हम डेस्कटॉप पे आएंगे देखिए यहाँ पे वह वर्ड पैड के नाम से इमेज सेव हो गया है। और डबल जैसे क्लिक करेंगे देखिए क्या हो रहा है, दिख रहा है, इमेज बन गया कि नहीं बन गया। अब इसको जहां भी हम शेयर करना चाहते हैं वहां भी शेयर कर सकते हैं। यह पॉइंट मोस्ट इंपोर्टेंट है। चलिए, यह तो हमारा किसी दूसरे सॉफ्टवेयर पे काम कर रहे थे तो था। अब मैं यहां पे मान लो डेस्कटॉप पे काम कर रहा हूं। कहां पे काम कर रहा हूं, डेस्कटॉप पे काम कर रहा हूं और न्यू पे क्लिक कर दूंगा। तो देखिए डेस्कटॉप का जितना हिस्सा में मुझे कट करना उतना हिस्सा कट कर सकते हैं। बस इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, कट हो गया। और कट करके मार्किंग लगाना है तो मार्किंग लगा सकते हैं, या हाइलाइटर देखो दिया है यहाँ पे, हाइलाइटर किसी हिस्से को हाईलाइट करना तो हाईलाइट कर सकते हैं ऐसे करके, फिर ना तो हाइलाइटर का भी यूज कर सकते हैं। गलती से हमारा हाइलाइटर लग गया है तो इरेजर पे क्लिक करके यहाँ से इरेजर से यहाँ से हटा सकते हैं इसको। तो देखिए पेन पे क्लिक करके यहाँ से पेन पे क्लिक करके यहाँ से पेन चेंज कर सकते हैं ऐसे के करके। कलर अपने हिसाब से चूज कर लेंगे, ये बता ही दिया मैंने। हाइलाइटर का यूज करके किसी हिस्से को हाईलाइट कर सकते हैं, पार्टिकुलर किसी हिस्से को। अगर गलती से ऐसा हो गया तो यहाँ पे इरेजर ऑप्शन दिया, इरेजर से ऐसे इरेज किया जा सकता है। तो जब भी हम लोग काम कर रहे हैं, जब भी हम लोग वर्क कर रहे हैं, तो वर्क करते समय हम लोग बहुत ही अच्छे से इसको प्रॉपर वे में इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे कोई दिक्कत ना हो आप लोग को। बोलिए पॉइंट समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्या है, कैसे यूज करना है और कैसे यूज नहीं करना, मैंने डिटेल में आपको बताया है। चलिए अब यहीं तक सीमित नहीं है, अब उसके बाद से दूसरा ऑप्शन समझाते हैं। मोड में देखिए यहाँ पे दिया है फ्री फार्म स्नीप। क्या दिया है, देखो लिखा है फ्री फार्म स्नीप। और मैं आपको बता दूं फ्री फार्म स्नीप का मतलब होता है यह पेन के जैसे चलेगा, ये रेक्टेंगल नहीं आएगा इसमें। किसके जैसा चलेगा, पेन के जैसा चलेगा। जैसे मैं यहाँ पे फ्री फार्म पे क्लिक कर देता हूँ और मैं न्यू पे क्लिक कर देता हूँ तो देखो क्या होगा, यह कैंची बन गया और जितना जितना हिस्सा काटना है उतना हिस्सा हम सेलेक्ट कर लेंगे। देखो ये एकदम उससे ज्यादा लेवे नहीं करेंगे, ये कैंची जितने जैसे काटना बस इसको सेलेक्ट कर खींच देंगे तो इतना ही सेलेक्ट होगा, समझ ना। तो कितना बड़ा सा एरिया रहेगा, उस एरिया में से जितना एरिया चाहते हैं उतना ही एरिया हम सेलेक्ट कर लेंगे, उससे ज्यादा कोई एरिया हम सेलेक्ट नहीं करेंगे। और उसके बाद से फाइल पे जाएंगे और फाइल पे जाके सेव पे क्लिक कर देंगे और जिस नाम से सेव करना, जहां सेव करना सेव कर देंगे, वो सेव हो जाएगा। क्लियर है ना, कर लोगे ना। चलिए अगला पॉइंट समझते हैं। अब अगला पॉइंट में क्या है जी, तो इसको मैं हटाता हूं, फिर से इसको शुरू से समझाता हूं, थोड़ा ज्यादा समझ में आएगा। अब मान लीजिए हम इंटरनेट पे चले आए और इंटरनेट पे काम कर रहा हूं मैं, समझना क्या। मान लो मैं इंटरनेट पे चला आया और मैं इंटरनेट पे काम कर रहा हूं और मुझे यह कोई हिस्सा है जो मुझे कट करना है। जैसे मैं लिख दिया यहाँ पे व्हाट इज कंप्यूटर, तो मान लो कंप्यूटर के बारे में लिख के आ गया। अब मैं चाहता हूं इसी को हिस्से को कट करना हमको, तो सीधा कहां आएंगे, सर्च करेंगे यहाँ पे स्नीपिंग और यहाँ पे क्लिक कर देंगे। क्लिक करके आपके सामने आ जाएगा और यहाँ पे बस क्या करेंगे, रेक्टेंगुलर पे आ जाएंगे और इसको ऐसे सेलेक्ट कर लेंगे। देखो हो गया कट। और सीधा फाइल पे जाइए और सेव एज कर दीजिए। अब लोग नहीं आ रहे तो क्या करें, हम तो टॉपिक तो आगे बढ़ाएंगे ही बढ़ाएंगे, ठीक है। तुम अपसेंट मत हो ना, समझ रहे ना। रेगुलर आइए, ठीक है, रेगुलर आएंगे तो आपको समझ में आएगा, चाहे वो 10 लोग हों, चाहे 20 लोग हों, चाहे 2 लोग हों, क्लासेस डेली चलेंगे, ठीक है। क्योंकि जो डेली नहीं आएगा उसको टॉपिक समझ में नहीं आएगा, क्या पढ़ा रहे हैं क्या नहीं पढ़ा रहे हैं। और दिक्कत ये होगी धीरे धीरे कहेंगे सब मन नहीं लग रहा है, या सब चीज़ें बहुत सारी दिक्कतें होंगी। और जो रेगुलर आएगा समझेगा कि टॉपिक, अब सारे टॉपिक एडवांस ही है तो ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा आपको। बस यहाँ पे आ गए और आने के बाद बस क्या करेंगे, यहाँ पे जो नाम देना नाम दे देंगे और इसको सेव कर देंगे। अब चलिए देखिए सेव हुआ है, तो देखिए डेस्कटॉप पे आइए, डबल क्लिक करिए, देखिए सेव हुआ है ना। तो आप कहीं भी काम कर रहे हो, कोई वीडियो भी देख रहे हो और कोई फोटो स्क्रीन लेना है तो भी हो सकता है आपको। सही कैसे, जैसे मान लो यूट्यूब पे आ गए, कहाँ पे आ गए,
जैसे मान लो यूट्यूब पे आ गया और यूट्यूब खुल गया, अब मान लो इसमें से कोई यूट्यूब का इंटरफेस आ गया, अब मुझे कट करना है, जैसे यह वाला है, चाहे यह वाला हिस्सा है, बिना चलाए यह वाला हिस्सा है, तो क्या करोगे, सीधा इस पर क्लिक कर दो और न्यू पे क्लिक कर दो। देखो छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे ग्वाल, लो अब आ गया इमेज, आ गया, बिना बनाए आ गया कि नहीं आ गया। अब बस हम फाइल पे जाएंगे और फाइल पे आने के बाद सेव पे जाएंगे और सेव पे जाने के बाद से यहाँ पे सेव कर देंगे। यहाँ पे बस क्या करेंगे, डेस्कटॉप पे आएंगे और यहाँ पे टाइप करने के बाद से सेव कर दिया जाएगा। तो लगभग इस ऑप्शन का यूज समझ में आ रहा होगा कि कैसे कैसे यूज किया जा सकता है। चलिए और भी ऑप्शन इसको भी सिखाता हूँ। अब इसको मैं कट कर देता हूँ, जो खुला हुआ है इसको भी कट कर देता हूँ। अब अगला पॉइंट हमारा क्या है, इसको समझिएगा। फिर हम यहाँ पे आते हैं, स्निपिंग पे आते हैं और स्निपिंग पे आने के बाद से देखिए यहीं पे अब यहाँ पे तीसरा ऑप्शन दिया, देखो विंडो स्निप। क्या दिया है, विंडो स्निप। नहीं दिख रहा तो और सामने आ जाते हैं, देखिए यहाँ दिखा विंडो स्निप। तो विंडो स्निप पे क्लिक करने के बाद आपके सामने ऐसा स्क्रीन हो जाएगा और देखिए आपका कर्सर चेंज हो गया। कर्सर देखो हैंड आकार का हो गया, देखो ये कर्सर देखो अभी एरो था ना, अब हैंड आकार में चेंज हो गया। अब जैसे इस पे एक बार क्लिक कर दोगे माउस से तो अपने आप पूरा स्क्रीन शॉट हो जाएगा। देखो हो गया। तो कहीं भी काम कर रहे हो और पूरा स्क्रीन शॉट लेना हो तो यहां से ले सकते हैं। अब बस अब उसको फाइल पे जाइए, अब फाइल पे जाके सेव कर दीजिए और आप प्रोसेस समझ ही रहे हो क्या करना है। चलिए उसके बाद एक और ऑप्शन उसको भी सिखाता हूं, एक और ऑप्शन है उसको भी सिखाता हूं क्या प्रॉपर यूज है। फिर से स्निपिंग पे आ जाइए और यहाँ पे आने के बाद से अगला ऑप्शन देखो दिया क्या, यहाँ मोड में सबसे लास्ट में दिया फुल स्क्रीन स्निप। क्या दिया है, फुल स्क्रीन स्निप। और जैसे फुल स्क्रीन स्निप पे आ जाएंगे, देखिए आपके सामने देखो फुल स्क्रीन आ गया, देख रहे हो। तो ऐसे स्निप डायरेक्ट हो जाएगा। और मार्किंग देना है तो आप मार्किंग जहाँ जहाँ देना वहाँ दे दीजिएगा, ठीक है। जहाँ जहाँ भी हाइलाइटर लगाना लगा लीजिएगा, वो आपके ऊपर है। ऐसे सब जहाँ सारा ऑप्शन दिया गया है। हाइलाइटर लगाना है तो हाइलाइटर लगा लीजिएगा, जहाँ जहाँ हाईलाइट करना है। इरेज करना है तो इरेज कर लीजिएगा। तो ये पॉइंट टू पॉइंट जब आप जानते हो, सीखे रहोगे तो अच्छे से काम कर ले जाओगे, नहीं सीखे रहोगे तो अच्छे से काम नहीं कर पाओगे। हो जाएगा ना। चलिए आते हैं अब इसी में देखिए एक और ऑप्शन देता है डिले। क्या दिया है यहाँ पे, डिले। आप बताओ कि डिले क्या होता है। डिले नाम सुने हो कभी, नहीं, अरे यार सुने होगे। डिले, डिलेर नहीं, डिले। अरे नहीं कहते हैं कि अरे सर हम 10 मिनट डिले हो जाएगा। 10 मिनट डिले मतलब क्या, 10 मिनट लेट हो जाएगा। डिले मतलब यहाँ पे कितना देर के बाद वो काम हो पाएगा। जिसको कहते हैं सर इस बार फिर से डिले हो गया 2 दिन, सर है ना, मतलब 2 दिन लेट हो गया। सर 10 मिनट डिले हो जाएगा, मतलब 10 मिनट लेट हो सकता है, सर है ना। तो आज के बाद से अगर आपके सामने डिले शब्द आ जाए तो डिले का मतलब होता है कितना टाइम रुक के वो काम करना, या कितना टाइम और लग सकता है वो करने में। तो यहाँ पे देखो डिले में देखो यहाँ पे ऑप्शन दिया है क्या, नो डिले। मतलब जैसे जब हम लोग न्यू पे क्लिक कर रहे हैं तो रुक नहीं रहा है, तुरंत ही स्क्रीन ब्लर हो जा रहा है और अब हम अपने हिसाब से काट ले जा रहे हैं। तुरंत ही स्क्रीन ब्लर हो जा रहा है और हम लोग अपने हिसाब से काट ले जा रहे हैं, यही कर रहे हैं जी। लेकिन अगर मैं यहाँ पे डिले में आ गया और डिले में आके देखिए यहाँ लिखा 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, 5 सेकेंड। अगर मैं यहाँ पे 4 सेकेंड कर देता हूँ और तब न्यू पे क्लिक करूंगा तो अभी तुरंत जो ब्लर हो जा रहा था वो ब्लर नहीं होगा, 4 सेकेंड के बाद होगा। देखो ऐसे, देखो तुम लोग खुद देखो, तुरंत हो जा रहा था ना, अब 4 सेकेंड रुक के देखो ब्लर होगा। देखो अब बस हम यहाँ पे क्लिक कर देंगे, ब्लर नहीं हुआ इसलिए क्योंकि हैंड वाला है ना। अब मोडवा चेंज कर देते हैं, रेक्टेंगुलर ले लेते हैं, देखो चेंज हो गया। और यहाँ पे देखो कैंसिल कर देंगे तो कैंसिल हो जाएगा। और फिर से डिले में कितना मिनट है, देखो 4 सेकेंड है ना। अब न्यू पे क्लिक करो, देखो 4 सेकेंड देखो अभी चलेगा। देखो यहाँ सेकेंड देखना है, यहाँ पे ऊपर देखो, हो गया। तो ऐसे कितना टाइम रुक के उसको लेके चलना है, उसके लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। अब इसको जितना हिस्सा कट करना उतना हिस्सा कट कर लीजिए और अपने फाइल को सेव करना है तो उसको आसानी तरीके से सेव कर लीजिए।
तो जब काम करेंगे, जब आप वर्क करेंगे तो बेटर तरीके से कर पाएंगे, और इस पे काम नहीं करेंगे तो अच्छे से इस पे काम नहीं कर पाएंगे। तो हर एक पॉइंट आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आना चाहिए। क्लियर है ना? नहीं? चलिए यहाँ पे देखो, इसका सेव करने का भी ऑप्शन दिया है। यहाँ पे देखो कह रहा कॉपी, मतलब इसका कॉपी भी बना सकते हैं। और यहाँ पे देखो सेंड ईमेल, यहाँ से तुरंत ईमेल भी सेंड कर सकते हैं। यहाँ से दिख रहा ना? ईमेल आईडी डाल दीजिए और यहाँ से क्या कर दीजिए, सेंड कर दीजिए, तो सेंड भी हो जाएगा। सेंड का भी ऑप्शन इसमें दिया है। तो इस प्रकार जब भी लोग काम करते हैं इन सभी ऑप्शनों का एक एक करके स्टेप बाय स्टेप यूज करते हैं। अब देखो यहाँ पे फाइल में कौन कौन सा ऑप्शन दिया है। न्यू स्निप, इसका शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल-N। अगर नया स्निप बनाना तो यहाँ पे नया स्निप खुल जाएगा। देखिए कुछ सेकंड के बाद अपने आप आ जाएगा। ठीक है, कैंसिल करना कैंसिल कर दीजिए। ठीक है, तो वह ऑप्शन दिया इसीलिए दिया है कि हम लोग काम करते समय सब चीजें कर लेंगे। ऑप्शन पे क्लिक कर लेंगे, देखिए यहाँ पे भी कलर ऑप्शन दिया है, यहाँ से कलर वलर अब अपनी हिसाब से चेंज कर लेंगे, ओके कर लेंगे। तो जब आप इसको यूज करेंगे तो ज़्यादा अच्छे से सीख पाएंगे, नहीं यूज करेंगे तो नहीं सीख पाएंगे। याद रहेगा ना? कर लेंगे ना, कोई पूछेगा तो बता देंगे ना। क्या बताएंगे कि स्निपिंग टूल का प्रयोग करके कंप्यूटर पे किसी भी हिस्से को कट कर सकते हैं। और एक और छोटा सा एग्जांपल देता हूं मैं आपको। जैसे आधार कार्ड आप देखे हो ना, तो देखते हो दोनों साइड आधार कार्ड आता है, बोलो। तो मान लो कोई इमेज है, दोनों साइड आया है, या मान लो मेरा आधार है, दोनों साइड आया है, और इतना हिस्सा हमको काटना है। तो बस क्या करोगे, बस आप आओगे स्निपिंग पे और इस पे क्लिक करोगे। और मान लो आधार कार्ड का एक हिस्सा है, अब आधार कार्ड मेरे पास नहीं है, काटूं तो देखिए ब्लर हो गया। अब मान लो इतना ही हिस्सा आधार कार्ड का है, तो बस इतना हिस्सा सेलेक्ट कर लूंगा इतना, और बस क्लिक कर दूंगा, तो देखिए ये सेव होकर चला आएगा। तो दोनों साइड का नहीं आधार आता है, एक साइड में फोटो आता है, सारा इन्फॉर्मेशन रहता है, एक साइड में एड्रेस रहता है, फादर अप रहता है। तो जितना हिस्सा कट करना या दोनों हिस्सा कट करना, जितना हिस्सा कट करना कट करिए और उसको यूज कर लीजिए। तो आप अपने जरूरत के अनुसार इसको यूज कर सकते हैं, हर एक जगह काम करेगा। देखो डोंट मिस, आगे आ रहा है ना? तो ये सब चीजें आप लोग यूज कर लीजिएगा, एक एक करके देखिएगा कि समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा। नहीं आएगा तो लैब में हम लोग बताएंगे, और आएगा तो बहुत अच्छा है, आप अच्छे से काम कर सकते हैं, कोई दिक्कत। चलिए, तो इस वीडियो के माध्यम से हमने बताया है कि स्निपिंग टूल क्या है, और इस स्निपिंग टूल का प्रॉपर क्या यूज है, और कैसे कैसे इसको इस्तेमाल करते हैं, मैंने कंप्लीट गाइड किया है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।